महाभारत की कहानी की शुरुआत जिस स्त्री से होती है वो सत्यवती है, जिन्हें देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं। बाद में सशर्त उनकी सत्यवती से शादी होती है, जिससे उनके दो बेटे होते हैं और फिर प्रपौत्र पांडु और धृतराष्ट्र होते हैं। महाराज शांतनु हस्तिनापुर की सम्राट थे। देवी गंगा और उनका विवाह हुआ था। विवाह के समय रखे गए शर्त को तोड़ने के कारण गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी, इसीलिए शांतनु अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय की बात है, महाराज शिकार करते हुए घने जंगल में चले गए। बहुत दूर जाने के बाद वे यमुना नदी के किनारे आ गए। यमुना नदी के तट पर आने के बाद महाराज शांतनु ने नदी के तट पर एक सुंदरी स्त्री को देखा। उस स्त्री को देखकर महाराज ने उसे पूछा, देवी तुम कौन हो? यहाँ इस नदी के तट पर क्या कर रही हो? कौन तुम्हारा पिता है? राजा शांतनु की ये बात सुनकर नदी तट पर स्थित उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं निषादराज की पुत्री हूँ। पिता के आदेश पर मैं यहाँ केवट का काम कर रही हूँ। मेरा नाम मत्स्यगंधा है। उस स्त्री की बातें सुनकर राजा ने कहा, देवी मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ। राजा मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए थे और उसे अपनी पत्नी बनाने का मन बना लिया था। इसीलिए उन्होंने पूछा, देवी मैं तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। अपने साथ ले जाकर मैं तुम्हें मेरे राज्य की महारानी बनाऊंगा। राजा की बातें सुनकर मत्स्यगंधा ने कहा, महाराज मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यह निर्णय लेने में मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आप कृपया मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लीजिए। अगर वह सहमति दे देंगे तो मैं आपसे अवश्य विवाह कर लूंगी। मत्स्यगंधा के यूं कहने पर महाराज शांतनु मत्स्यगंधा के पिता निषादराज के पास गए। महाराज को वहां आए देख मत्स्यगंधा के पिता ने अति प्रसन्न होकर उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार होने के बाद राजा शांतनु ने अपने मन की बात मत्स्यगंधा के पिता से कहा। राजा की बात सुनकर मत्स्यगंधा के पिता कहने लगे, यह मेरे लिए अति प्रसन्नता की बात है कि मैं अपनी पुत्री आपको सौंप दूं। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मत्स्यगंधा के पिता ने महाराज से कहा, मैं आपको अपनी पुत्री अवश्य दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है कि मत्स्यगंधा का पुत्र ही आगे आपका उत्तराधिकारी बने। बस इतनी सी एक शर्त के साथ मैं अपनी पुत्री आपको सौंपूं। मत्स्यगंधा के पिता की बात सुनकर राजा निराश हो गए, क्योंकि वे पहले ही उनके पुत्र देवव्रत को राजा घोषित कर चुके थे और वहां से वे अपने राजधानी को लौट आए। राजधानी आने के बाद राजा बड़े ही निराश रहने लगे। किसी भी वस्तु या कार्य में उनकी कोई आसक्ति नहीं रह गई थी। अपने पिता को इस तरह अत्यंत ही विचलित देखकर देवव्रत ने उनसे पूछा, पिताजी आपको कौन सी बात सता रही है? कृपया मुझे बताने की कृपा करें, मैं अभी उस समस्या का समाधान कर देता हूँ। हिचकिचाहटवश शांतनु अपने पुत्र से मत्स्यगंधा से विवाह करने की इच्छा को व्यक्त नहीं कर पाए। देवव्रत भी पिता से कोई उत्तर न पाकर मंत्रियों के पास जाकर कहने लगे, मंत्रियों तुम अभी मेरे पिता के पास जाओ और उनकी समस्या का और दुख का कारण पूछकर मुझे बतलाओ। मैं शीघ्र ही उनके उस दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। सारे मंत्रीगण महाराज के पास जाकर उनसे पूछने पर उन्हें मत्स्यगंधा के बारे में सब पता चल जाता है और वे सारी बातें युवराज देवव्रत को बताते हैं। इसके बाद देवव्रत मत्स्यगंधा के पिता के पास जाकर उनसे कहते हैं, हे केवटराज, यदि आप चाहते हैं कि माता मत्स्यगंधा का पुत्र ही आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बने तो मैं यह वचन देता हूँ कि मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तब निषादराज कहते हैं, युवराज आप तो राजा नहीं बनेंगे, किंतु यदि आपका पुत्र बलपूर्वक मत्स्यगंधा के पुत्र से राज्य छीन लेगा तो क्या होगा?
यह बात सुनकर देवव्रत कहते हैं, है तात मैं आज अपनी माता गंगा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा सुनकर मत्स्यगंधा के पिता शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह करा देते हैं और महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत की ये प्रतिज्ञा सुनकर उन्हें भीष्म का नाम देते हैं। इस तरह शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ था।